हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रिय शाश्वत, योर नीट बायोलॉजी मेंटर। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट लेक्चर को कवर अप करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको हम लोग मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस के नाम से भी जानते हैं। आज हमारा लेक्चर 6 होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट लेक्चर 6। आज का हमारा टॉपिक है पेनिस। हम लोग पेनिस के बारे में जानते हैं कि हमारा ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, पॉपुलेशन के दौरान काम आता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग यही लिखे, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। एक खास बात है, ह्यूमन बींग्स के पेनिस में बोन एब्सेंट रहता है। बोन इज एब्सेंट। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि व्हेल हो गया, रैट हो गया, बैट हो गया, जिसमें बोन प्रेजेंट रहता है, जिसके पेनिस में बोन प्रेजेंट रहते हैं और उसको बैकुलम कहते हैं। और वैसे पेनिस को हम लोग ओस पेनिस भी कहते हैं। पेनिस का इरेक्शन जो है प्योरली एक वेस्कुलर फेनोमेना है। ये पॉइंट लिख लिया जाए कि इफ पेनिस कंटेन्स बोन कॉल्ड बैक्यूलम, उसको हम लोग बैक्यूलम कहते हैं। And such penis is known as os penis कहते हैं इसको। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 3 एग्जाम्पल हमको ध्यान में रखना है। व्हेल हो गया, रैट हो गया, बैट हो गया। इसके पेनिस में बोन भी प्रेजेंट रहता है। और एक खास बात है कि पेनिस का रूट जो है मसल्स को कंटेन करता है, जिसको कहते हैं क्रूरा। रूट ऑफ पेनिस contains muscles called क्रूरा, उसको क्रूरा कहते हैं। पेनिस का रूट मसल्स कंटेन करता है, जिसको क्रूरा कहते हैं। और अभी हमने बोला कि इरेक्शन ऑफ पेनिस वो कंट्रोल्ड होता है वेस्कुलर फेनोमेना। वेस्कुलर फेनोमेना दैट इज कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। तो ये प्योरली वेस्कुलर फेनोमेना है, वेस्कुलर फेनोमेना है। वेस्कुलर फेनोमेना कहने का अर्थ यह है कि कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम, कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, एक ही बात। अब होता क्या है कि हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ CNS पढ़ेंगे, ANS पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में देखेंगे 2 कैटेगरी होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दैट इज व्हाई इट इज अ प्योरली वेस्कुलर फेनोमेना दैट इज कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। तो इसका देखते हैं यहाँ ANS जो है, ANS का मतलब फुल फॉर्म ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक
पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, PSNS. P stands for para, S stands for sympathetic, N stands for nervous, S system, parasympathetic nervous system. And second one is sympathetic nervous system. तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में क्या डिफरेंस है? सिंपैथेटिक मीन्स वी नीड समवन सिंपैथी, बट इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देयर इज नो नीड ऑफ समवन्स सिंपैथी। समझ में आ रहा? अगर हमको किसी की सिंपैथी की जरूरत है, दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हमको किसी की सिंपैथी का जरूरत नहीं है, दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू under the parasympathetic nervous system. समझ में आ रहा है? Autonomic nervous system is classified into two categories. One is parasympathetic nervous system. In parasympathetic nervous system, we do not need of someone's sympathy, but in the sympathetic nervous system, we have need of someone's sympathy. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो एग्जाम्पल आता है। एक जब हम मिक्चुरेशन की बात करेंगे, दो वर्ड आता है, एक मिक्चुरेशन होता है और एक पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन मतलब होता है बेबी बर्थ, बेबी का डिलीवरी के प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। और मिक्चुरेशन जब हम लोग पेशाब के लिए जाते हैं, दैट इज नॉन एज मिक्चुरेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक है इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस। ये दो एग्जाम्पल हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक एग्जाम्पल आता है इजैकुलेशन ऑफ सीमेन। सीमेन का तो इजैकुलेशन वैसे होगा नहीं, किसी का जरूरत तो होगा तभी होगा, वैसे तो होने से रहा। इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, ejaculation of semen is under sympathetic nervous system. We need someone's sympathy, but in PSNS, P means para, S stands for sympathetic, N stands for nervous, S stands for system, parasympathetic nervous system. SNS means sympathetic nervous system. SNS means sympathetic nervous system. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे पेनिस में दो इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप्स के इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एक को कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा और दूसरे को कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये दोनों इरेक्टाइल टिश्यू हमारे पेनिस के इरेक्शन में मदद करता है, हमारे पेनिस के इरेक्शन में मदद करता है। इस दोनों इरेक्टाइल टिश्यू में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो अगर है तो हमारा इरेक्शन ऑफ पेनिस प्रॉपर होगा। जब भी हमारा पेनिस इरेक्ट करेगा तो पेनिस का इरेक्शन होगा। अगर ये दोनों फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है, तो अगर इसमें ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो दो टाइप्स ऑफ सिलेंड्रिकल टिश्यू, two types of erectile cylindrical tissue are present in the penis. One is corpora cavernosa, which is present dorsally, and other is corpus spongiosum, that is present ventrally. तो इसमें एक चीज और लिखिए, two types of erectile tissue present रहते हैं। Two types of erectile tissues are present. एक डॉर्सली प्रेजेंट रहता है और दूसरा वेंट्रली प्रेजेंट रहता है। डॉर्सली जो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इसका नंबर 2 होता है। 2 इरेक्टाइल टिश्यू डॉर्सली प्रेजेंट रहता है और दूसरा जो वेंट्रली प्रेजेंट रहता है उसको कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। वेंट्रली जो प्रेजेंट रहता है
उसको क्या कहते हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू है, ये एक ही होता है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम सिंगल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टू टाइप्स ऑफ सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यू आर प्रेजेंट सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अभी जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे पेनिस का तो उसमें हम लोग बात करते हैं। इधर डायग्राम से हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा डॉर्सल साइड है, ये हमारा फेस डॉर्सल फेस है, और ये हमारा फेस वेंट्रल फेस है। समझ में आ रहा है? डॉर्सली कौन प्रेजेंट रहेगा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। यहां देखिए, डॉर्सली कॉर्पोरा कैवर्नोसा इरेक्टाइल टिश्यू इज प्रेजेंट, वेयर एज वेंट्रली कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज प्रेजेंट। तो डॉर्सल साइड हम क्या बनाएंगे? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये हमारा क्या हो गया? ये दोनों कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो गया। कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसका अमाउंट कितना होता है? 2 होता है। और वेंट्रली जो प्रेजेंट रहता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट रहता है। ये क्या? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और इसी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के थ्रू हमारा यूरेथ्रा पास होता है, रन करता, ट्रांसवर्स करता। ये हमारा क्या है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कितना होता है? सिंगल होता है। और ये हमारा यूरेथ्रा है। ये यूरेथ्रा ट्रांसवर्स थ्रू, ट्रांसवर्स मीन्स रन करता है या पास करता है। समझ में आ गया? ट्रांसवर्स थ्रू कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कौन? हमारा यूरेथ्रा। तो हमारे पेनिस में 2 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है। 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा डॉर्सली प्रेजेंट रहता है और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम वेंट्रली प्रेजेंट रहता है। इस कॉर्पोरा कैवर्नोसा में ये जो है आर्टरीज है, डीप आर्टरीज ऑफ पेनिस। यहां भी कुछ वेन्स प्रेजेंट रहेंगे। ये डॉर्सल साइड के ऊपर वाले भाग में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कहा गया सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस। सुपरफिशियल डॉर्सल वेन्स ऑफ पेनिस। और ये थोड़ा डॉर्सल साइड के अंदर में है, तो इसको कहा गया है डीप डॉर्सल वेन्स ऑफ पेनिस। जैसा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर किया गया, नामकरण किया गया। ये क्या हो गया हमारा? डीप डॉर्सल वेन्स ऑफ पेनिस। तो ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है। फिगर किसका है? ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस। तो इसमें याद रखना है कि ह्यूमन के पेनिस में बोन एब्सेंट रहता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज हैं, व्हेल, रैट, बैट, जिसके पेनिस में बोन प्रेजेंट रहता है, जिसको बैक्यूलम कहते हैं, एंड सच पेनिस इज नॉन एज ओस पेनिस। Erection of penis is a purely vascular phenomena that is controlled by our nervous system.
In this vascular phenomena, we have studied that autonomic nervous system is categorized into two parts. One is parasympathetic nervous system and second one is sympathetic nervous system. In the parasympathetic nervous system, the micturition and erection of penis. Whereas in the sympathetic nervous system, sympathetic, it means we need someone's sympathy. That is why ejaculation of semen is under the sympathetic nervous system. अब जिसमें जिसमें कुछ ऐसे मेल होते हैं जिसमें इरेक्शन ऑफ पेनिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, तो मार्केट में वियाग्रा नाम का टैबलेट रहता है. एक्चुअली वो होता क्या है, हालांकि ये हायर लेवल की बात है, CSI और नेट JRF की, तो वहां बताया जाएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है कि रिलैक्सेशन करवाता है स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन करवाता है ताकि उसमें डायलेशन करवाता है ताकि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो. समझ में आ रहा है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो वियाग्रा जो टैबलेट आता है, सिलाडेनेफिल आता है, सिलाडेनेफिल टैबलेट सब आता है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है. समझ में आ रहा है? एक्चुअली नाइट्रिक ऑक्साइड बनता कैसे है, आर्जिनिन एमिनो एसिड होता है. आर्जिनिन एमिनो एसिड जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज के प्रेजेंस में, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करता है और सिट्रोलिन का रिलीज करवाता है. अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये इंडोथेलियल सेल से डिफ्यूज आउट होता है. हम लोग जब हायर लेवल पे पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग चैप्टर, वहां देखेंगे कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर तो कौन है, एसिटाइल कोलिन है. वो एसिटाइल कोलिन जो होता है हमारे रिसेप्टर जो प्रेजेंट रहता है, रिसेप्टर एक प्रेजेंट रहता है GPCR, जी लिंक्ड प्रोटीन रिसेप्टर. समझ में आ गया? जी प्रोटीन लिंक्ड कपल्ड रिसेप्टर. ऐसे तो एसिटाइल कोलिन जो है हमारा लिगेंड की तरह काम करता है और ये GPCR जो होता है मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर की तरह काम करता है, और हमारा लिगेंड जो है रिसेप्टर पे बाइंड करेगा. वो लिगेंड जब रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम को रिलीज करता है. वहीं से आर्जिनिन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज के प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट होता है, इंडोथेलियल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट हो जाएगा और वो चले जाएगा स्मूथ मसल्स के पास. फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, एक एंजाइम होता है ग्वानिलिन साइक्लेज एंजाइम, ग्वानिलिन साइक्लेज एंजाइम उसको एक्टिवेट कर देता है. वो ग्वानिलिन साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, तब वो ग्वानिलिन साइक्लेज एंजाइम क्या करता है, GTP को, कौन सा एंजाइम है, ग्वानिलिन साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड. ये क्या करता है, ग्वानिलिन साइक्लेज GTP को CGMP में कन्वर्ट कर देता है और ये फर्दर CGMP का अमाउंट बढ़ता जाएगा. ये CGMP क्या करता है, CGMP साइक्लिक ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, यही सब है. समझ में आ रहा है? ये CGMP क्या करता है, फिर एक्टिवेट कर देता है हमारे प्रोटीन काइनेज G को. ये एक्टिवेट करता है PKG, प्रोटीन काइनेज G को. ये प्रोटीन काइनेज G क्या करता है, स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाता है. समझ में आ रहा है? ये मैकेनिज्म है. तो हमको बस यही याद रखना है कि इरेक्शन ऑफ पेनिस में एक मॉलिक्यूल्स होता है, गैस मॉलिक्यूल्स, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, वो काम करता है. जब एक्चुअली जब हार्ट में भी अगर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो, ऑक्सीजन रिच, वहां भी काम करता है. एंजाइना पेक्टोरिस सब में जब सफर करते हैं लोग तो उसमें नाइट्रोग्लिसरीन नाम का मॉलिक्यूल रहता है, वो बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड का ही सिक्रीशन करता है. वो वहां हार्ट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाता है ताकि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई हो सके. समझे? यही चीज है. तो ये हमारा पूरा पेनिस कवर अप हुआ.
पेनिस क्या है? हमारा मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यानी मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। हमारे मेल में बोन एब्सेंट रहता है पेनिस में, लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज है जहां बोन प्रेजेंट रहता है, वेल हो गया, बैट हो गया, रेट हो गया, वैसे पेनिस को ओस पेनिस कहते हैं। और ये प्योरली वेस्कुलर फेनोमेना है दैट इज कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। हमारे पेनिस में दो टाइप के सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। जो डॉर्सली प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। उसका नंबर कितना होता है? 2 ठो प्रेजेंट रहता है, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट रहता है। इन द डायग्राम वी हैव सीन दीज टू आर द कॉर्पोरा कैवर्नोसा व्हिच इज प्रेजेंट डॉर्सली एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज प्रेजेंट वेंट्रली। थ्रू कॉर्पस स्पॉन्जियोसम यूरेथ्रा रन्स and the both corpora cavernosa and corpus spongiosum both are the erectile tissue that helps in the erection of penis। समझ में आ रहा? ये पूरा हमारा पेनिस हो गया। इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये NO मीन्स नो नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज। ये क्या करता है? डिफ्यूज आउट होगा एंडोथेलियल सेल्स के मेम्ब्रेन से, फिर स्मूथ मसल्स पे जाएगा। ये एनो क्या करता है? ग्वानिलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करके, फिर वो ग्वानिलिन साइक्लेज क्या करता है कि जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो सीजीएमपी क्या करता है? एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज जी को। वही प्रोटीन काइनेज जी क्या करता है? रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारा पूरा आज का पेनिस, हमारा मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कवर अप हो गया। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कवर अप हो गया। इसको रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। ये हमारा मेल का पेनिस स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हार्मोनल रेगुलेशन जो होता है मेल का, वो देखेंगे। समझ में आ गया? सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।